जितने माई के लाल में जितना ताकत होगा, फरिया लेना, फरिया लेना। देखते हैं तुम्हारी मां की छाती के दूध में कितनी ताकत है। नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर सोझा नहीं कर दिया तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। भड़वे चुपके से वार करते हो, चुपके से। अगर हिम्मत है और अगर बाय मिस्टेक अगर तुम्हारी सरकार अगर बन जाती है बाय मिस्टेक, तो अपने सरकार को बोल देना कि 15 मिनट के लिए प्रशासन को अलग कर दे और उसके बाद भिड़ंत कर दे। अगर तुम्हारी खानदान का रिश्ता नाबूद नहीं कर दिए तो फिर हम भी एक श्री कृष्ण के वंशज नहीं। चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आरजेडी नेता और हर जात हर धर्म को मां बहन को गंदी गंदी गाली देने वाले संतोष रेणु यादव की सारण पुलिस ने पटना से गिरफ्तारी की है और उसके बाद उसे सारण ले जाया गया है, जहां से उसका चालान छपरा जेल में कर दिया जाएगा। आखिर संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है, और सबसे बड़ी बात, सूत्रों के अनुसार जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि रोहिणी आचार्य की यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई अब तेज हो गई है और कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से आदेश का इंतजार किया जा रहा है। संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बताते चले कि सारण छपरा हिंसा मामले में भड़काऊ बयान देने के मामले में संतोष रेणु यादव पर अलग अलग धाराओं में कई सारे केस दर्ज हुए थे और इसी मामले में संतोष रेणु यादव की पटना के कंकड़बाग इलाके से गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि संतोष रेणु यादव छपरा का ही रहने वाला है और वर्तमान में पटना के कंकड़बाग इलाके में 70 फीट रोड में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सारण में चुनावी हिंसा के बाद भड़काऊ वीडियो बनाने वाले संतोष रेणु यादव को सारण पुलिस ने पटना के कंकड़बाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि खुद सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने की है। आपको बताते चले कि सारण हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला को हटा दिया गया और उनके जगह पर मुजफ्फरपुर के रेल एसपी कुमार आशीष को पदस्थापित किया गया है, यानी कि एसपी पर कार्रवाई हो गई है। डीएम पर भी कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है और इस मामले में कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, कई सारे लोगों पर केस दर्ज हुए हैं, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है और इस मामले में बताया जा रहा कि कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई होने की संभावना है और इसके साथ ही साथ रोहिणी आचार्य की भी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही। आपको बताते चले कि दरअसल संतोष रेणु यादव पर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है और बताया जा रहा कि एक जाति विशेष को यानी कि एक जाति विशेष के व्यक्ति गाली दे रहा था। हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, आप समझदार लोग हैं, आप समझ गए होंगे कि आखिर गाली कौन दे रहा था, किस जाति का व्यक्ति था, किस जाति को गाली दे रहा था। और राजीव प्रताप रूडी को मारने का भड़काऊ बयान दिया जा रहा था। एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को मारने का खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर चैलेंज दिया जा रहा था और इसी मामले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले संतोष रेणु यादव की पटना से गिरफ्तारी हो गई है और बताया जा रहा कि जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई थी और सारण हिंसा मामले में 7 एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है। साइबर थाने में भी 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है और इस हत्याकांड में 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। बाकी वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है। पुलिस कोर्ट में घटना से संबंधित सारे सबूत और वीडियो को कोर्ट में प्रस्तुत कर चुकी है, जिसके आधार पर 10 आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट निकालने का आदेश प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लोग भी फरार बताए जा रहे हैं, जिन लोगों पर भी केस दर्ज हुए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उन सारे लोगों को गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों पर, आरोपियों पर प्रेशर पड़े, इसके लिए कुर्की जब्ती के आदेश का भी इंतजार किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस का कहना है और सारण पुलिस का कहना है कि पुलिस कोर्ट में
कुर्की के लिए अर्जी ऑलरेडी दे चुकी है और पुलिस कप्तान कुमार आशीष का कहना है कि आदेश मिलते ही घर और संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। यानी कि सिर्फ घर की कुर्की नहीं होगी बल्कि इस मामले में घर और संपत्ति की भी कुर्की होने वाली है। और आगे हम आपको संतोष रेणु यादव का वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिस वीडियो के आधार पर भड़काऊ बयान देने जाने का मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले में संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी हुई है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या इस गालीबाज नेता को गिरफ्तार बहुत पहले किया जाना चाहिए था या फिर बिहार पुलिस ने अभी जो भी किया है वो सही कदम है या फिर गलत कदम है। हालांकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा था और राजीव प्रताप रूडी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वायरल वीडियो में यह कहा जा रहा कि राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि गोलियां चली है तो ठीक चली है। यानी कि गोलियां चलने को कहीं ना कहीं सही साबित करते हुए राजीव प्रताप रूडी दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर आरजेडी समर्थकों का कहना है कि सिर्फ सरकार बीजेपी की है, इस वजह से ही संतोष रेणु यादव पर कार्रवाई हुई है और जिसकी सरकार रहती है उस समय उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सारे मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आगे आप संतोष रेणु यादव का वो वीडियो देखिए। जानती है दुनिया। और रही बात छपरा की, तो छपरा मुबारकपुर में भी मैं पहुंचा था और यहां भी पहुंचूंगा। जिसके माई के लाल में जितना ताकत होगा फरिया लेना, फरिया लेना। देखते हैं तुम्हारी मां की छाती के दूध में कितनी ताकत है। नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर सोझा नहीं कर दिया तो हमारा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। भड़वे चुपके से वार करते हो, चुपके से। अगर हिम्मत है और अगर बाय मिस्टेक अगर तुम्हारी सरकार अगर बन जाती है बाय मिस्टेक, तो अपने सरकार को बोल देना कि 15 मिनट के लिए प्रशासन को अलग कर दे और उसके बाद विरोध कर दे। अगर तुम्हारी खानदान का निस्तारा नहीं कर दिए तो फिर हम भी एक श्री कृष्ण के वंशज नहीं। 15 मिनट इतिहास मिटा देंगे, इतिहास। हम लोग धैर्य से हम लोग रख रहे हैं, संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, न्यायपालिका पे हम लोग को भरोसा है। तो इसका मतलब हम लोगों को कमजोर मत समझो। समाजवाद में हम लोग भरोसा रखते हैं। और जो भी लोग जो मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं इस तरह की घटनाओं पे, मैं उनसे भी मैं बहुत तकलीफ में रहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं। जब जब इस तरह की घटना घटती है तो आप मुझे कॉल करते हैं, संतोष जी कुछ कहिए, संतोष भाई कुछ बोलिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि संतोष भाई के ऊपर जब होता है उस समय कहां कौन हमको साथ देता है? बताइए आप। 10-10 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आज तक बताइए सरकार रहने के बावजूद सुरक्षा प्रदान मुझे नहीं किया गया। 7-7 केस मेरे ऊपर है। कौन है इसके लिए? कौन सोचने वाला है? बताइए आप। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, मेरे भी तो परिवार हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं चंदन यादव के लिए? सिर्फ फेसबुक पे आकर के लिख रहे हैं इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये इनका जवाब पत्थर से कब दिया जाएगा? कब धरातल पे आप लोग उतरोगे? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या फेसबुक पे लिखने से लड़ाई होती है क्या? ये फेसबुक की लड़ाई हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे? जब जरूरत पड़ेगी रण क्षेत्र में उतरने की तो आप लोग अपने अपने परिवार को देखने लगेंगे, अपने अपने बच्चों को देखने लगेंगे। बहुत तकलीफ होती है। आज चंदन यादव इस दुनिया में नहीं रहे, समाज की मान सम्मान के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया। छपरा में कितने ऐसे लोग हैं जो चंदन यादव के नाम पे 5 कट्ठा जमीन देकर के और एक स्मृति स्थल बनवा सकते हैं? है कोई माई का लाल छपरा में? बताओ। चंदन यादव शहीद सिर्फ अपने घर के लिए नहीं हुआ था, सिर्फ रोहिणी आचार्य दीदी के लिए नहीं हुआ था, हमारे लिए भी शहीद हुए चंदन यादव, आपके लिए भी शहीद हुए चंदन यादव। कितने लोग ऐसे हैं बताइए, बताओ ना आप सब। वरना ये सब समंती की इतनी ताकत हो गई थी कि हमारे भाई को टच कर देता, हमारे भाई को टच कर देता। ये हम सबकी बुजदिली है जिसका फायदा वो उठा रहा है। और लोग कहते हो कि ये घटना राजनीतिकरण है। नहीं, ये घटना राजनीतिक प्रेरित नहीं है, ये घटना सामाजिक प्रेरित है। ये सामाजिक घटना है। कितने लोग आएंगे? मैं चल रहा हूं वहां पे, लेकिन कितने लोग साथ में खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे आप लोग। सिर्फ फोन पे, सिर्फ फेसबुक पे कहने से होगा, फेसबुक पे कहने से होगा। अरे जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे उस दिन इन लोगों का इतिहास बचेगा, इतिहास बच पाएगा इन लोगों का। लेकिन हम लोग राजनीति और सामाजिक चीजों को एक ही जगह मरोड़ देते हैं।
राजनीति अपनी जगह पे होती है, सामाजिक अपनी जगह पे होती है। इन चीजों को समझना पड़ेगा हम लोगों को, समझना पड़ेगा हम लोगों को। जन विश्वास यात्रा में हम घूमे, आप बताइए ना कितनी सुरक्षा मेरे पास थी, कितनी सुरक्षा मेरे पास थी। जन विश्वास यात्रा में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसके बावजूद हम घूम रहे थे। कभी उसके गाड़ी लेकर के, कभी उसके गाड़ी लेकर के, अपने घर का पैसा जला कर घूमे हैं। आप बताइए ना कितनी सुरक्षा मेरे पास थी, कौन सुरक्षा हमको दिया था, बताइए आप हमको। उसके बावजूद समाज के लिए लड़ता हुआ, लड़ता रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हट सकता हूं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जब मैं तकलीफ में होता हूं तो आप सब चुपचाप हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं आप सब। मुझे बदनाम कर दिया गया है कि यादव समाज की सिर्फ बात करता है। आप बताइए ना, कटिहार में जो मोना ठाकुर ने किया था, उसके साथ में किया तो क्या गलत किया था? आप बताइए। 10 वर्षों में 350 बेटियों के साथ रेप किया था। यादव समाज की बेटियां थी, दलित समाज की बेटियां थी, पिछड़े समाज की बेटियां थी, अल्पसंख्यक समाज की बेटियां थी, जिसके साथ रेप किया था मोना ठाकुर। मैं उसके साम्राज्य को खत्म करने का मैंने प्रयास किया और अंततः आप लोग के प्रयास से उसका साम्राज्य खत्म हुआ, तो क्या गलत था? कल्याणपुर में मेरे समाज के भाई का सर मुड़ दिया गया था, उज्जवल यादव का थूक चढ़वाया गया था, उसके खिलाफ मैंने बिल्कुल फूका मैंने बिल्कुल उस सामंतियों के खिलाफ, तो क्या गलत था? आप बताइए मुझे। वहां भी मेरे ऊपर केस हुआ, कटिहार में भी मेरे ऊपर केस हुआ, मुबारकपुर में जो घटनाएं घटित हुई वहां पे भी संतोष लाल यादव पहुंचा। क्या हमारे पास 75 जान है? क्या हमारे पास 75 हृदय है? हमारे पास भी तो एक ही हृदय है ना, जिस दिन हृदय की गति रुक जाएगी। कौन आएगा, कौन चिल्लाने के लिए आएगा आपके बीच? क्योंकि आप सोए हुए व्यक्ति हैं, सोए हुए व्यक्ति हैं। आप चूड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए। मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप सो गए हैं। सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं ईद का जवाब प्रत्याशा देंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, तीर चलाएंगे, भाड़ा चलाएंगे, ये सिर्फ आप फेसबुक पे लिखते हैं। कुछ नहीं आप कर पाएंगे। आपके घर से बेटियों को उठा कर लेकर चला जाएगा, फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे। रोहिणी आचार्य का मतलब कोई मामूली बात है? मामूली बात है? ये 3 टके के भड़वे लोग रोहिणी आचार्य को उल्टा पुल्टा बोलेंगे। किस बात की कमी रोहिणी आचार्य के पास थी? क्या उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है? जो चुनाव लड़ने के लिए आई है, वो चुनाव हमारे और आपके अधिकार को दिलाने के लिए आई है। वो हमारे आपके अधिकार को दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रही थी। कितने लोगों ने बोला, कितने लोगों ने पोस्ट किया, कितने लोग पहुंचे वहां पे, बताइए आप। सिर्फ फेसबुक पे लिखेंगे इनका जवाब पत्थर से देंगे। चलिए ना संतोष के साथ, चलिए देर सनाबूद कर देंगे उसको, घर में से निकाल करके उसको, घर में से निकाल करके सजा दिलवाएंगे उसको। लेकिन बनना पड़ेगा आपको भी संतोष रेणु, धरातल पर उतरना पड़ेगा आपको, जमीन नापना पड़ेगा आपको। घर में से सो करके बेड पर और वहां पे फेसबुक पे इनका जवाब पत्थर से देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत आसान है किसी को भी दोष लगा देना। लालू जी को दोष लगा देना, तेजस्वी जी को दोष लगा देना बहुत आसान है। लेकिन अपने अंदर झांक करके देखिए, लालू प्रसाद यादव जी एक राजनेता है, तेजस्वी यादव जी एक राजनेता है, और वो कभी भी कुछ भी बात करेंगे वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ही बात कर सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है। आप तो एक नेता नहीं है ना, आप तो एक समाज के व्यक्ति है ना। तो जो समाज के लिए खड़ा होता है उसके लिए आप कहां तक खड़ा होते हैं? कहां तक खड़ा होते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कहां तक खड़ा होते हैं आप? सीखना होगा आपको भी, अन्य समाज की तरह आपको भी सीखना होगा। आप याद कीजिए सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के बाद यह समाज के लोगों ने पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया था। है आपके अंदर कुवत, है ताकत आपके अंदर, है ऐसी एकता आपके अंदर? आप तो भाई भूल करके गुब्बारा हो गए हैं कि हम इतनी जनसंख्या में है, 85% हम लोग हैं, 85% हम लोग हैं। अरे चुन चुन करके ऐसे ही खत्म कर देगा, वरना जागिए। अभी भी हम बोल रहे हैं, अगर नहीं जागिएगा तो कोई बात नहीं। संतोष रेणु तो चुप होकर के बैठने वाला नहीं है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम पहुंचेंगे, वहां पे पहुंचेंगे और देखते हैं कि इस मां की लाल के अंदर इतनी ताकत है जो हमारे समाज को आंख दिखा देगा।